लिवर फेल हो रहा है, किडनी पे इफेक्ट हो रहा है, सारा परिवार मजबूर हुआ पड़ा है, जितनी थोड़ी बहुत कमाई थी वो इलाज में लग रही है, कंगालता की हालत में पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्याला छोड़ने को तैयार नहीं है, वो उस बोतल को छोड़ने को तैयार नहीं है। नुकसान हो भी रहे हैं, शरीर का हो रहा है, जीवन हाथों से निकल रहा है, परिवार वालों के चेहरों पे मायूसी छा गई है, इसके बावजूद वो नशे की लत उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरह से अगर मूल्यांकन किया जाए, अगर एनालिसिस किए जाए कि जो भी रास्ता इंसान ने अख्तियार किया है, जहां बंटना और बांटना हुआ है, जहां पर दुत्कारना हुआ है, जहां पर दीवारें और दरारें हुई हैं, आखिर इससे किसका भला हुआ है? किसी का भी भला नहीं हुआ है, केवल और केवल नुकसान ही हुए हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जन इसलिए ये पैगाम दोहराते चले जाते हैं कि इंसान को ये जागृति मिले, इंसान समय रहते हुए समझ जाए और इस प्रकार से वो अपने आप को उस रास्ते पे चला दे जो रास्ता चलते हुए वास्तविकता में संसार की भलाई होती है। ये दीवारें सारी गिराकर, जैसे कल भी जिक्र हुआ कि दीवारों को महत्ता वही देते हैं जो वास्तविकता में एक संकीर्ण दिल वाले होते हैं, जो एक अज्ञानता वाले होते हैं, उन्हीं के लिए दीवारें महत्व रखते हैं। लेकिन जागरूक जो होते हैं, जो इंसानियत वाले होते हैं, उनके लिए दीवारों की कोई महत्ता नहीं होती है। वो इस प्रकार से उन दीवारों को लांघ जाते हैं, उन दीवारों से पार चले जाते हैं, उन दीवारों को गिरा देते हैं ज्ञान हथौड़े से। इस प्रकार से फिर वहां कोई दूरियां नहीं रह जाती हैं, वहां पर नजदीकत आ जाती है, वहां पर करीब हो जाते हैं, वहां पर अपनापन वो स्थापित हो जाता है। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, कि कोई पराया कोई बेगाना नहीं है, सभी अपने हैं, कोई बेगाना नहीं है, कोई एलियन नहीं है, किसी और प्लेनेट से नहीं आया है, सारे इसी धरती के वासी हैं, इसी धरती पे जन्मे हैं और सबको इस इंसानी जामे में जो आए हैं, पैदा हुए हैं, आज से पहले या आज या आने वाले समय में, ये सारे ही पांच तत्व के पुतले हैं और इन सब में एक ही नूर परमात्मा की अंश के रूप में, आत्मा के रूप में है। इसीलिए एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूरे हो सब छाई। ये जो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता परमात्मा है, यही एक घट घट में बसती है, यही एक आत्मा के रूप में ये हर किसी में ये चेतन, ये कॉन्शियसनेस है जो ये बसती है। तो इसलिए जो इसी से अगर आई है, इसी की अंश है, तो फिर क्यों ये अपनापन पैदा नहीं हो रहा है? क्यों फिर बेगानेपन की भावना है? फिर क्यों ऊंच नीच वाली दृष्टि है? ये सब इसलिए है कि इंसान ने वो असल वाली बात समझी नहीं है। जो असल बात है वो भी इसको पकड़ में आई नहीं है। ये अभी भी अज्ञानता का अंधकार ढोते चले जा रहा है, अभी भी ऐसी ऐसी मान्यताओं से युक्त है जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, जिसका कल्याण, उद्धार, मोक्ष, मुक्ति से कोई वास्ता नहीं है। मानकर बेशक वो चल रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है उसका वास्ता सीधा सीधा कल्याण से है, जन्नत नसीब होगी, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, ये परलोक में शाबाशी मिलेगी, ऐसा मानकर चल जरूर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये मान्यता जो है ये
अज्ञानता के ऊपर आधारित है। हकीकत से इसका कोई भी वास्ता नहीं है, दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। हकीकत यही है कि जन्नत उन्हीं को नसीब होती है जो दूसरों के लिए जन्नत बनने का कारण बनते हैं इस दुनिया में, दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं। वो वास्तविकता में उनके हिस्से में जन्नत आती है। तो इसलिए ये इंसान की अज्ञानता ने इसको कहां कहां गिराया है, इसको कहां कहां पटका है। लेकिन हूढ़मती इंसान की कि उससे फिर भी बाज नहीं आता है, फिर भी उसी रास्ते पे चलते चले जाते हैं, वही सोच संकीर्ण रखकर चलते चले जाते हैं, जिधर से गुजरते हैं विनाश और मातम फैलाते चले जाते हैं। इस प्रकार से इंसान के जीवन ये हमें इस धरती पे जीने वालों के नजर आते हैं। और वास्तविकता में ऐसे जीवन जीने वाले वो जीवन जीवन कहलाने लायक भी नहीं हुआ करते हैं। जीवन वही होता है जो प्यार के साथ जिया जाता है। जो इस तरह से जीवन विपरीत भाव से युक्त होकर जिए जाते हैं, वो वास्तविकता में उनको जीवन भी नहीं कहा जाता है। वो एक चलती फिरती लाश ही हुआ करते हैं, उनमें कोई प्राण नहीं है। प्राण जो प्यार वाली धड़कन वाले प्राण हैं, वो प्राण नहीं है। एक ऐसा ही खोखलापन है, एक केवल ढांचा है। तो महापुरुष कहते हैं कि जीवंत हो जाएं, ये जीवन हमारे जीवन को मिल जाए, हमारी धड़कनों को, दिल को सच्ची धड़कनें मिल जाएं जो प्यार के तहत धड़क रही हैं। ऐसी धड़कनें इस दिल को मिल जाएं, हर दिल को मिल जाएं, और इसी के कारण ही दिल मंदिर बन पाएगा, वरना ये दिल मंदिर नहीं बनता है। ये दिल मंदिर तभी बनता है जब इस हृदय में प्रभु को बसाते हैं, इस हृदय में प्रेम को बसाते हैं, इस हृदय को प्यार से सजाते संवारते हैं, इस हृदय में करुणा का भाव उसको स्थान देते हैं। तो तब वास्तविकता में ये मन मंदिर जिसको हम कहते हैं, ये मन तभी मंदिर बनता है। इस मन को मंदिर बनाना होता है, वरना तो जो राक्षस प्रवृत्ति वाले जो जुल्म सितम कर रहे हैं, मन तो उनका भी है। क्या उनके मन को भी मंदिर कह दोगे? मन मंदिर हमारे जुबान पे ये शब्द आया हुआ है कब से, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर मन मंदिर ही हुआ करता है तो फिर तो वो राक्षस प्रवृत्ति वाले जो कत्लो गारत करने वाले, जुल्म सितम करने वाले, मन तो उनका भी है, फिर वो भी मंदिर है। मन को मंदिर बनाना होता है। मन मंदिर तभी बनता है जब इसमें इस प्रभु को स्थान देते हैं, इसको इसमें बसाते हैं, और इसी के कारण फिर वो तमाम भावनाएं, उत्तम भावनाएं, वो इस मन में से उपजती चली जाती हैं, और उसी के अंतर्गत दूसरों के साथ हम फिर व्यवहार करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवन को जीवन मिले। वास्तविकता में हम कहलाएं कि वाकई ये जी रहे हैं, ये जीवन जी रहे हैं, केवल अपनी बोझ ही नहीं ढो रहे हैं, ये जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आए, यही एक प्रार्थना, यही एक शुभकामना ये की जा रही है कि दातार ऐसी कृपा करो कि ऐसा हो पाए। ये केवल प्रार्थना ही नहीं है, ये उस ज्ञान के साथ जोड़ते हैं जिसके द्वारा ये सारे मसले हल हो जाते हैं। वो ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, जो पेचीदगियां हैं वो सुलझ जाती हैं, जो नॉट्स पड़े हुए हैं वो गांठें खुल जाती हैं। तो इस ज्ञान के द्वारा ही हमारे सामने जो पेचीदगियां हैं उससे हमें ये निजात मिल जाती है। लेकिन अगर कोई इस तरफ बढ़ता ही नहीं है, वो इसको भी बहुत उस तरह से नकारात्मक दृष्टि से देखता है,
तो फिर उसकी गांठें आखिर खुलेंगी कि ही कैसे? वो तो कभी खुलने नहीं पाएंगी। जैसे अगर उजाला चाहिए तो अगर दीपक जले हुए से गुरेज ही करते रहेंगे तो क्या अंधकार की ठोकरों से बच पाएंगे? अगर उस जलते हुए दीपक से ही गुरेज होगा, अगर उस तरफ हम बढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर वास्तविकता में उन ठोकरों से कहां बचाव होगा? तो इसलिए इस ज्ञान उजाले की बात हो रही है, ये ट्रू नॉलेज की बात हो रही है, ये रियलाइजेशन की बात